हम तो हसे पूछे ले बरतिया हो, बरतिया से केकरा लागे। ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जो स्वामी साहेब जैसन स्वामी से उनके लागे। ए करीले छठ बरतिया से उनके लागे। हमरो जो पुतवा साहेब जैसन पुतवा से उनके लागे। हमरो जो धियावा रानिया ऐसन धियावा से उनके लागे। ये करीले छठ बरतिया से उनके लागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा, जिसको कि बहुत कठिन पूजा सभी लोगों ने सोच रखा है और कठिन ये व्रत है भी। सभी व्रतों में मुझे लगता है सबसे अधिक कठिन है, लेकिन इस व्रत को बहुत सारे लोग कठिन समझ कर ही सोच कर ही उठाते नहीं हैं। और ये बिहार, यूपी, जो भी पूर्वांचल के हैं, यूपी के और झारखंड का बहुत ही अधिक महापर्व जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा त्योहार है और हम सभी को अपने घर की परंपराओं को आगे लेकर जानी चाहिए। और ये व्रत हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी बहनें चाहते हुए भी इसको कठिन समझकर और ये व्रत उठाती नहीं है। सास से नहीं हो रहा है, घर परिवार में होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं उठाती नहीं है। तो वो कौन कौन से नियम है जिससे कि हम आसानी से ये व्रत कर सकते हैं, साथ में क्या पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं, किस कारण से ये व्रत उठाया जाता है, और भी इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये व्रत कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है, कितनी साड़ी लें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, छठ जो महापर्व है, छठ का व्रत जो है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में ये व्रत रखा जाता है और ये व्रत जो है 4 दिवसीय होता है। चतुर्थी से ये व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी के दिन पारण करके समाप्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए होता है, पंचमी के दिन खरना होता है और षष्ठी के दिन जो शाम का अर्घ जिसको कहते हैं, संध्या का अर्घ, जो हम घाट पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, जो सूर्य भगवान, डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। और सप्तमी के दिन सुबह सवेरे हम उगते हुए सूर्य देव की पूजा करके अर्घ देने के साथ ये व्रत जो है हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं। तो 4 दिवसीय व्रत होता है, ठीक है। और सभी व्रतों में सबसे अधिक कठिन माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखिए, किसी भी चीज को अगर बहुत अधिक ताम झाम करके बहुत अधिक कठिन बनाकर अगर रखा जाए ना, तो इस जमाने में देखिए लोगों से नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोग 4 दिन का व्रत है तो मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन इसको आसानी से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप लोग जैसे इसमें जैसे खरना के दिन व्रत रखा जाता है और शाम को षष्ठी के दिन जो है व्रत रखते हैं। पूरा निर्जला ये व्रत रखा जाता है षष्ठी के दिन, और खरना के दिन सुबह से हम व्रत रखते हैं, शाम को खीर रोटी खाकर, गुड़ का हो या दूध का हो, हर घर के अलग अलग परंपरा है, करके और फिर पानी पी लेते हैं। सुबह से बिन पानी का रहते हैं, बिन भोजन का रहते हैं। और खरना के दिन यही करते हैं और पूजा पाठ रात को हम छठ माता का, छुटकी छठ जिसको कहा जाता है, खरना के दिन। और बड़ी छठ जो है संध्या का, जिस समय हम अर्घ देते हैं, उसे बड़ी छठ कहते हैं। तो मान लीजिए आपके घर दोनों छठ होता है, जैसे खरना भी होता है और जो छठ है बड़ी वाली जो शाम को हम अर्घ देते हैं वो भी होता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना सक्षम नहीं है। देखिए पहले जमाने में इतनी बड़े, देखिए कठिन कठिन व्रत तो हम करते ही आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। कोई भी ऐसा हमारा व्रत नहीं है जो बहुत आसानी से हो जाए।
तीज हो, जितिया हो, करवा चौथ थोड़ा आसान लगता है। बाकी भी आप लोग जो भी गणेश चौथ वगैरह का व्रत जो है थोड़ा आसान है, लेकिन छठ पूजा उतना आसान नहीं है। फिर भी मान लीजिए कि आप लोग इस डर से छठ पूजा नहीं उठाती हैं कि 2-2 दिन व्रत बिन पानी का हम कैसे रहेंगे। तो आपको बता दूं, आप खरना को छोड़ भी सकती हैं। खरना को छोड़ दीजिए, बड़ी वाला जो छठ है ना, बहुत सारे ऐसे घर हैं, कुछ लोग जो है दोनों करते हैं। नियम तो है दोनों करने का, लेकिन आजकल के लोगों के पास उतना पावर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। लोग 9-9 दिन नवरात्रि भी कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग जैसे 2 दिन भी नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए सबका शारीरिक क्षमता उतना एक जैसा नहीं है। होता है तो आप दोनों कीजिए, नहीं होता है तो केवल आप शाम वाला जो बड़ी वाली षष्ठी के दिन जो छठ पूजा का व्रत रखते हैं, निर्जला और निराहार, केवल वो करके भी आप छठ पूजा कर सकते हैं। और सुबह जो है हम अर्घ देकर पारण कर सकते हैं। जैसे हम तीज जितिया रखते हैं एक दिन के लिए, एक दिन का भी व्रत आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया 2 दिन नहीं रह पा रही हैं या नहीं रहा जाता तो दूसरा कार्य आसानी से कैसे कर सकती हैं। मान लीजिए आप दूर शहरों में रहती हैं, नहीं हो पाता है, ठेकुआ वगैरह कहाँ बनाएंगे, उतना जगह नहीं है, 2-2 चूल्हा नहीं है, तो आप फल से भी ये व्रत उठा सकती हैं। किसी भी चीज़ को अगर कठिन मानकर अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं, हर चीज़ के लिए रास्ता बना हुआ है। हर चीज़ को सरलता पूर्वक भी हम कर सकते हैं, सरल विधि से भी कर सकते हैं, और चाहे तो पूरे संपूर्ण विधि के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सी विधि अपनानी है, सरल विधि अपनानी है या संपूर्ण विधि अपनानी है, टोटल आपके इच्छा के ऊपर है। कोई जबरदस्ती नहीं है। भगवान कभी नहीं बोले हैं कि खुद को बीमार पड़ जाओ, आपसे होता है या नहीं होता है लेकिन हमारा व्रत करो, ऐसा कभी नहीं बोले हैं। जितना होता है, जितना संभव हो सके उतना ही कीजिए। पहला आप लोग एक व्रत भी रख कर सकते हैं, दूसरा आप लोग फल से भी ये व्रत कर सकते हैं। उसके अगले दिन ठेकुआ वगैरह बनाकर बच्चों को दे सकती हैं, जो नारियल हम चढ़ाते हैं। मैं अपना भी बता दूं, आप लोग जरूर पूछिएगा कि दीदी आप दोनों करती हैं कि एक करती हैं। देखिए, मैं बहुत पहले ही छठ पूजा का व्रत उठा ली थी, क्योंकि मेरी सासू माँ से नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे वो सूप दे दी। आपको बता दूं कि देखिए, मेरे ससुराल में एक ही होता है, बड़ी वाला जो छठ, जिसको बड़की छठ बोलते हैं, षष्ठी के दिन वही हम करते हैं। तो मैं भी वही उठाई हूँ। दोनों मैं नहीं करती, खरना वाला नहीं करती, लेकिन कुछ घरों में होता है। लेकिन मेरे ससुराल में सभी लोग एक ही करते हैं, तो मैं भी एक ही करती हूँ, और उतना मुझसे होता भी नहीं। देखिए, इतनी सारे व्रत हैं, और इतना व्रत करने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब इशू होने लगते हैं, शरीर में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए करना चाहती हूँ सभी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सरल बनाकर करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए, समझाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज क्या है, पहली बार क्या इस साल छठ व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, किसी प्रकार के संकोच में आप लोग ना पड़े। तीसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारे घर में छठ पूजा कोई जानता नहीं है, तो क्या ये व्रत हम कर सकते हैं? तो देखिए, पहले आपको बता दूं, एक तो घर की परंपरा को आगे लेकर चलने के लिए सभी लोग उठा लेते हैं, और दूसरा किस कारण से लोग उठाते हैं, जब संतान नहीं होता है, संतान के लिए ही ये व्रत माना जाता है। तो देखते हैं आप लोग, पानी में लोग लेकर, और जो है भगवान को हाथ जोड़कर, सूर्य देव को, छठ माता को लोग जो है विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। पूरी पूरी रात लोग पानी में खड़े रहते हैं, क्योंकि जिनको संतान नहीं होता है वो भी छठ व्रत उठा लेते हैं। और कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि लड़कियां हैं, पुत्र नहीं है, उसके लिए भी छठ पूजा का व्रत करते हैं। तो अपना अपना लोग मन्नत करके भी उठा लेते हैं। लेकिन कुछ घरों में जैसे सहता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं उठानी चाहिए। जैसे मेरे मायके में ना छठ पूजा नहीं सहता है, तो हमारे मायके में कोई नहीं करता, और ससुराल में होता है तो मैं करती हूँ। और मैं तो किसी मन्नत से तो नहीं उठाई थी, मेरी सासू माँ से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उठा ली थी, वो सूप मुझे दे दी थी। क्लियर हो गया? तो आप लोग इस विधि से भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भगवान से प्रार्थना, इच्छा है, तो आप लोग मन्नत कीजिए। बहुत सारी बहनें लिखी हैं, हे माता हमारा गोद भर दीजिए, तो आप मन्नत कीजिए। छठ पूजा का व्रत एक दिन का ही आप लोग मन्नत कीजिए, दोनों दिन का मत कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर हम जटिल और कठिन बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन सरल विधि से भी हम चाहे तो कर सकते भगवान की पूजा पाठ, जितना आपसे होता है। ये क्लियर हो गया? तो आप लोग मन्नत कीजिए, भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी छठ पूजा में क्या मेहंदी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो आप अपने घर का परंपरा भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि छठ व्रत ऐसा व्रत है ना
कि इसमें कहीं माफ़ी नहीं है। आप किसी भी नॉनवेज चीज़ों का मतलब बर्तन का, चूल्हे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ना घाट पर किसी के मतलब डाला से और ये सब चीज़ों को लेकर झगड़ा, लड़ाई, पैरों से मारना, ये सब कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका असर ना और उसका फल आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाता है, तुरंत का तुरंत। तो इसलिए छठ व्रत में बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी साड़ी कितनी चाहिए? तो आपको बता दूं, आप चाहे तो 2 साड़ी से भी दोनों दिन पहन के जा सकते हैं, शाम के अर्घ्य के लिए भी और सुबह के अर्घ्य के लिए भी। लेकिन मैं अपना बता दूं, मैं एक ही साड़ी से करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ होती जाती हैं। इस सोच ये मतलब सोच कर भी साड़ी नहीं लेती हूँ। तीज में लो, जितिया में लो, करवा चौथ में लो, छठ पूजा में लो, कितना साड़ी घर भरते ही जा रहा है साड़ी से, तो इतना क्या करेंगे। और एक बार जिस विधि से आप उठा लेते हैं ना, वैसे ही निभाना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक ही साड़ी से उठाई हूँ, और उसी साड़ी को मैं शाम को पहन कर जाती हूँ, पूजा करके अर्घ देकर आती हूँ, रात को जैसे निकाल कर और फिर अपना सोने वाला वस्त्र वगैरह पहन कर, और अगले दिन फिर वही साड़ी स्नान ध्यान करके हम पहन के सुबह का भी अर्घ देते हैं। तो कुछ लोग खरना भी उसी साड़ी से करते हैं। एक ही साड़ी से भी आप लोग उठा सकते हैं और 2 साड़ी से भी आप लोग उठा सकते हैं। आप लोग अपना बजट देख लीजिएगा। ये हो गया। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, ममता वे मेरा आईडी है, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं, छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है 2024 में। तो आपको बता दूं कि 4 दिवसीय व्रत होता है। तो नहाए खाए जो है 5 नवंबर को है, दिन है मंगलवार। 6 नवंबर को खरना है और दिन है बुधवार, ठीक है। और 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, दिन है गुरुवार। क्लियर हो गया। 8 नवंबर को सुबह का अर्घ है, जो हम सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य देवता को। तो 8 नवंबर को है, सप्तमी के दिन, और दिन है शुक्रवार, ठीक है। चारों बता दिए, ऐसे लिख भी दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए, कुछ लोग मंगलवार को नहाए खाए पड़ गया है। तो बहुत सारी बहनें जैसे कहती हैं माताएं कि मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, जब भी बाल वगैरह छठ पूजा में इतना नहीं लेते हैं, बाल धोकर ही नहाए खाए किया जाता है। लौकी और चने की दाल की सब्जी या दाल और अरवा चावल, बॉयल्ड राइस नहीं, जिसको बॉयल्ड राइस पीला पीला जो बॉयल करके राइस बनता है वो नहीं खाते हैं, जिसको अरवा चावल कहते हैं। कच्चा चावल का मतलब भात और कद्दू की सब्जी और साथ में कचौड़ी पकौड़ी जो आप चाहें खा सकती हैं, लेकिन शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नमक मिर्च सब अलग सेपरेट डाला जाता है। ये डेली जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब लहसुन प्याज वाला नहीं डाला जाता है। जितना ही अच्छे से आप लोग कर पाएँ उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो इसमें सबसे मुख्य व्रत जो है षष्ठी के दिन ही होता है, जो कि शाम को हम अर्घ देते हैं और सप्तमी के दिन पारण करते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या सिलाई वाले कपड़े पहन सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जैसे इसमें सिला हुआ वस्त्र जैसे ब्लाउज पेटीकोट वगैरह नहीं पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो जिस जमाने में होता था। आजकल लोग बिना सिला हुआ ऐसे कपड़ा लपेट के थोड़ी ना जाएंगे छठ घाट पे। तो आप लोग सिलाई करवा सकती हैं। अगर टेलर के यहाँ से सिलाई करके आता है, आप घर में सिलती हैं तो शुद्धता को ध्यान में रखते हुए फॉल पिको वगैरह करती हैं, मुख में सुई धागा लगा कर मत लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर टेलर के यहाँ से आता है तो मान लीजिए टेलर उसी हाथ से जो है जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आप गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम सिला हुआ वस्त्र पहनकर छठ घाट नहीं जा सकते हैं। ये अभी कोई नहीं वैसा करेगा, वैसे लपेट के कौन जाएगा, वैसे नहीं होता है। बाकी आप अपने घर के लोगों से पूछ लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि छठ व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज और साथ में बता दूं, जब भी छठ का व्रत शुरू किया जाता है तब हमें कोसी भर के ही उठानी चाहिए। कोसी भर के ही ये व्रत उठाया जाता है। कोसी कैसे भरा जाता है मैं बहुत सारे वीडियोज करके भी दिखाई हूँ, शॉर्ट वीडियोज भी। ईख से गन्ने से कोसी भरा जाता है, या तो 12 का या तो 24 का जोड़ा, या आप 12 का, तो कुछ लोग 6 से भी भरते हैं। तो कोसी भर के ही ये व्रत उठाया जाता है। और ये व्रत जो है छोड़ना भी अगर आप लोग चाहते हैं
तो कोसी भर के ही ये व्रत जो है छोड़ा भी जाता है, मतलब उद्यापन किया जाता है। या अपने घर के किसी भी बहू बेटी को आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग कोसी भर के ही ये व्रत छोड़ते भी हैं, ठीक है। और घर में अगर कोई नया बच्चा का जन्म हुआ है, नई शादी हुई है, तो उस वर्ष हम कोसी भरते हैं। हमेशा भरे ना भरे, मन्नत तो अगर आपका है तो कर सकते हैं, लेकिन जिस साल हमारे घर में कुछ नया कार्यक्रम हुआ रहता है उस साल हम कोसी भरते हैं, ठीक है, खुशी से छठ माता को। और पूजा सामग्री के लिए और भी आगे वीडियो ऐसे दूंगी, ये वीडियो बड़ा होते जा रहा है। बाकी भी मेरे ओल्ड वीडियोज आप लोग देखिएगा, करके भी बहुत सारे कार्य दिखाई हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।